यही तो खुशी खुशी नहीं आता है, मैं भी खुशी खुशी नहीं आई हूँ डिएक्शन में। कोई ना कोई समस्या लेकर के हम लोग आते हैं डिएक्शन में, और जो समझ जाते हैं उसका तो बाहर है, दिल में अगर नहीं समझेंगे तो उसका कोई बात नहीं है। पहले हमको दांत में बहुत समस्या थी। नहीं, मेरा नाम गीता, मैं दाऊदपुर से चल के आई हूँ। मुझे बताने वाले सम्राट सर जी डिएक्शन के बारे में, मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करती हूँ। और अभयराज सर के, अपने गुरु के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ, आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। और लक्ष्मी माता घनश्याम सर के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ और आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। पल पल पे सिखाने समझाने का काम करते हैं। और अपने सर्वेश भैया के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ। और यहाँ से लेके मलेशिया तक ले सभी के चरणों में कोट कोट नमन। और मैं सभी गुरुओं के और सभी जितनी यहाँ बैठे हैं सभी लोगों के चरणों में कोट कोट नमन। और सबके लिए मैं जबरदस्त एक बार ताली चाहती हूँ। तो हमको दांत में समस्या थी, हम बहुत परेशान थे अपने दांत के। पानी हम पीते थे, हमारे दांत में बहुत लगता था, हम बहुत परेशान थे। और हमको गैस बहुत बढ़ता था और दाल निकोरिया की बहुत शिकायत थी, इसलिए हमारे देह में बहुत सूजन थी। पहले मैंने यही एक टेस्ट लिया, टेस्ट मैंने लिया, उस टेस्ट से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मैं नहीं ले रही थी, सर जी मुझे बताएं, मैं तो किसी की बात के नहीं मानती थी। लेकिन मेरे जब गुरु जी मेरे घर पे गए और मुझे बताएं, मुझे 2-4 बात बोले ऐसा कि मेरे दिमाग में बैठ गया। बोले गीता जी आप आइए मीटिंग में, आपको तब समझ में आएगा। मैंने कहा कि सर जी मैं तो मीटिंग में नहीं जा सकती हूँ। बोले कि नहीं आप आइए। हम कहे सर जी हम तो बहुत डरते डरते घर से निकले। और वहाँ गए, जब हम आधी मीटिंग थोड़ा से सुने तो हम वहाँ से भाग गए थे। तो गुरुजी कहे, हम कहे गुरुजी हमको घर छोड़वा दीजिए। गुरुजी कहे नहीं आपको घर हम नहीं छोड़ाएंगे, आपको पूरा मीटिंग देख के जाना है। हम कहे सर जी घरे हम डांट सुनेंगे, लेकिन तो ऐसा गुरुजी कहे आपको कोई नहीं डांटेगा। मैं बोल दी हूँ तो आपको कोई नहीं डांटेगा, आप पूरा मीटिंग सुन लीजिए। वहाँ जो हमारी संजू मैडम जी बता रही थी मीटिंग में, और हमको इतना अच्छा लग गया, हमको इतना अच्छा लगा। हम कहें कि जब इतनी अच्छी चीज नहीं होती तो आज मैडम जी इसे बताती नहीं। उस दिन से हम मीटिंग देखे, हमारे दिमाग में थोड़ा बैठ गया कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है। इसलिए हम जब इस्तेमाल 1 हफ्ता बस अपने दांत में खाली करने लगी, 1 हफ्ता जाते जाते मेरे दांत की समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। इतना पानी लगता था, गिरा था, मेरा दांत फूट फूट के निकलता था, लेकिन मेरे दांत की समस्या खत्म हो गई। मुझे यहाँ पे घाव हो गई थी ज्यादा। और बोले सर जी की 3 खुराक आप लगाइए, आप 3 खुराक लगा करके हमको आप बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। हम कहे ठीक है सर। मैंने सही 3 खुराक लगाया, मेरा घाव सूख गया। मैंने कहा जब इतना अच्छा ये मंजन है तो इसी तरह से सब चीज अच्छा है। पहले हम लोग को एक ही चीज को विश्वास करना चाहिए, अगर जब तक हम खाएंगे इसमें का पिएंगे नहीं तब तक हम लोग को विश्वास होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से मेरी बात को कोई नहीं मानता था। मेरे भाई सब नाराज हो गए थे कि आप कोई काम नहीं करना है दीदी, हम करके थक गए हैं, बहुत पैसा लगा चुके हैं, आपको नहीं करना। मैं अपने भाई की चोरी चोरी मुझसे पूछता था कि तुम आप काम ये करती हो कि नहीं। मैंने बोला भाई नहीं मैं करता हूँ। लेकिन लोगों ने आजकल तो फोन चल रहा है ना, लोग बता देते तुम्हारी दीदी घूमने जाती है। तो बोले दीदी आप घूमने जाती हो? कहे हाँ बाबू हम घूमने जाते हैं। कहे हमारी बात को नहीं मानी। हम कहीं नहीं मानेंगे बाबू, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको स्वस्थ मिल रहा है तो और कुछ नहीं है। अगर हमारा स्वस्थ अगर सही हम हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर घर में बीमारी आ जाएगी तो सारा पैसा चले जाएगा। इसी तरह से हमारे ससुर की बहुत हालत खराब थी। आज हम 10-20 साल से जब से हम आए थे, हमारा गौना आया था, हम 1 महीने घर पे नहीं थी। अपने ससुर के लिए कितना झेले थे, सांस की दिक्कत, खांसी आती थी और इतना बलगम गिरता था। हम दवा कराते कराते थक गए थे, लेकिन हमको कहीं से रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब हम अपने यहाँ पे जब हमको ऐसे हमारे देह की सूजन खत्म हुई, दादी कोरिया की शिकायत थी हमारी, ये बस यही मैंने गैनो रेसिटी पिया, इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तब मुझे विश्वास हो गया। तो मैं अपने गुरुजी से पूछी, गुरुजी मुझे और मेरे ससुर जी मुझे बता दीजिए कि क्या क्या मैं खिलाऊं कि मेरा ससुर ठीक हो जाएंगे।
तो बोले कि ठीक है, मैं जो जो बता रही हूँ आप खिलवाइए, उनको पिला दीजिए, आप अच्छा हो जाएंगे। मैंने उनको खिलाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसी तरह से मैं पहले अपनी पूरी परिवार की नाक बांध तो सबको मैंने देने लगा, खाने लगी, सब मेरा नाक बांध जितना था सब स्वस्थ होने लगे। तब मुझे विश्वास हुआ, तब गुरुजी बताए कि आपको घर घर जाकर बताना पड़ेगा। मैं कहा गुरुजी हमसे नहीं होगा। तो गए क्यों नहीं होगा, घर से कब तक पैसा लगाओ, उन लोगों को अगर बचाओगी तो उन लोगों को तो पैसा मिलेगा, आपको स्वस्थ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तब इसी तरह से मैंने लोगों को बताने लगी। आज मुझे ये महंगा नहीं है, मैं तो 345 का पेस्ट का दाम सुन करके भाग रही थी। मैं कहीं गुरुजी एक बार मैं ले लूंगी, लेकिन दोबारा लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, कहीं कभी नहीं। आजकल तो सब मेरा